अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलवीना आगा। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ, अगर मैं उसको टॉक ऑफ द टाउन कहूँ तो गलत ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एमटीजे स्टोर के हवाले से। मौलाना तारिक जमील ब्रांड लॉन्च होते ही रातों रात इस ब्रांड के हवाले से ख़बर जो है आग की तरह फैलती गई। जहर उगलने वाले अफराद ने जहर उगला, झूठी खबर को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने जो है इस खबर को, झूठी खबर को आगे बढ़ाया बग़ैर तस्दीक के, यानी कि वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि वो तमाम तर खबरें जो कि प्राइसेस के हवाले से थी, झूठी थी, और मैं आपको सबूत के साथ भी दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से जिसके हवाले से क्लेम किया गया कि मौलाना तारिक जमील साहब के स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट मौजूद है और 550 रुपये की ये प्रोडक्ट है। नाड़े की बात की गई थी, मेरे ख्याल से जानबूझ के मौलाना साहब को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए किसी कीना, बोझ और हासिद ने ये खबर फैलाई थी। इस्लाम में इसका ज़रूर उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट था ही नहीं, उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है और ना हम इसको लॉन्च करने का सोच रहे हैं, और ना ही जब ये है ही नहीं तो 550 का हम कैसे बेच सकते हैं। अब हम आते हैं आगे एक और कैटेगरी के लोगों की, जो कि इनके ब्रांड के लॉन्च होने के दिन से ही इन पर गोला बारूद बरसाना शुरू हो गए थे विदाउट नोइंग द रियल कॉज ऑफ दिस। और लोगों ने कहा कि ये तो सादगी की बातें करते थे, ये तो सादगी का जो है दर्स दिया करते थे, और ये क्या है, सब कूद गए इसमें। सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम लोग मैं कहूँगी कि इसमें नहीं कूदे, जो एक्चुअली अपने होशो हवास में या फिर जो थे, या फिर जो किसी भी झूठी खबर का हिस्सा नहीं बनना चाहते और किसी ऐसी स्टोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका उनको पूरा मालूम ना हो। उनके अल्फाज को जब उसके ऊपर उनके ब्रांड के ऊपर, उनकी लॉन्च के ऊपर जो है एडिट किया गया, दिखाया गया कि देखें ये क्या बातें कर रहे थे और ये क्या है, तो इसका भी एक पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि ये तिजारत करने का क्या मकसद है। तिजारत वो इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो मुनाफा आएगा वो बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, अगर आप लोग सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस तरह हम सहाफ़त में हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, कंपलसरी, तो उसमें सब्सिडी सब्जेक्ट्स में अगर बहुत सारे लोगों ने सोशल साइंसेस लिया है, या फिर एडवर्टाइजिंग में भी पढ़ाया जाता है बहुत सारे कोर्सेज में, या फिर अगर किसी कोर्स में आपने नहीं पढ़ा तो ये कॉमन सेंस भी है, जनरल नॉलेज भी है। आप लोग के लिए मैं उसको समराइज़ कर देती हूँ। 2 तरीके की शॉपिंग होती है। ख़रीदारी जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक जो है उसको कहते हैं पल्स बाइंग, या फिर उसको लग्जरी बाइंग भी कहते हैं, यानी कि अगर आप उस चीज़ को नहीं ख़रीदेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, आपकी जान ख़तरे में नहीं होगी, आप मजबूर नहीं हो जाएंगे। दूसरी होती है जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए होती है, यानी अशिया खुर्दोनोश, वो आपको लाजमी चाहिए। जिस तरीके से आटा, चीनी, पत्ती, दवाएं भी आपको लाजमी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी भी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं आप, तो आपको अगर वो दवाएं चाहिए तो मैंडेटरी हैं, वो पल्स बाइंग में नहीं आएगा। लेकिन कपड़े, जूते, ब्रांडेड कपड़े, जूते, ब्रांडेड वॉचेस और ये तमाम तर चीज़ें जो है ये पल्स बाइंग है। आप किसी जो है किसी बचत बाज़ार से भी कपड़े लेके ख़रीद के बना सकते हैं, पहन सकते हैं, आप किसी मॉल से भी पहन सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, तो ये पल्स बाइंग में आता है। तो आप पहले तो कैटेगराइज कर लीजिए अपने शॉपिंग के तरीके को, या तो पल्स बाइंग है वो, या फिर वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है। क्योंकि लोग आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट विदाउट नोइंग द बेसिक फैक्ट्स या फिर बेसिक नॉलेज उनको नहीं होती है और वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। उस आर्ग्यूमेंट्स का नुकसान क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टिव, अगर आपने कोई भी डिबेट करनी है तो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है उनका मोरल थोड़ा कमज़ोर होता है, वो आपने जो क्रिटिसिज्म किया उनके ऊपर, अगर वो हेल्दी नहीं है, वो नेगेटिव था, और वो आपने क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म किया, तो वो जिस अच्छे कॉज के लिए वो काम कर रहे थे वो डैमेज हो जाता है इवेंचुअली। तो आपने सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में नुकसान दिया है। तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो फैक्चुअल होना चाहिए, नंबर 1। फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ गोला बारूद नहीं बरसा रहे किसी के ऊपर, और इससे किसी का नुकसान नहीं होने जा रहा। क्या आप मुझे ये बता दीजिए, शेयर कर दीजिए कि आप कितने लोगों की सपोर्ट करते हैं, कितनी चैरिटी करते हैं, कितने डोनेशंस करते हैं, या फिर कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉज या पर्पस है
जिसके लिए आपको लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में अब आपने ये अचीव करना है। अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर है, उसकी प्रैक्टिसेस हैं रिलीजियस और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इस्लामोफोबिया, एक टर्मिनोलॉजी जो कि कुछ ही सालों में शायद पाकिस्तान में लोगों ने सुनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा इसको जो है यूज़ करते आए हैं, तो अब ज़रा कॉमन भी हो गई है टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम उम्मा है, उसने मीडिया के टूल को यूटिलाइज़ करना नहीं सीखा। ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते हैं कि तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मीडिया में काफ़ी पीछे रही है और यही हमारी लैकिंग है। इसीलिए जो वेस्ट है या वेस्टर्न मीडिया है उसने पाकिस्तान को किस तरीके से जो है बुरा दिखाया है और किस तरीके से नेगेटिव हमारा जो है इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो अगर हमारे पास कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो बराए मेहरबानी उनको अगर हम बख्श दें अपने इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म से, तो अच्छा ही होगा। क्योंकि इस्लाम की स्टडी करना, इतनी थॉरो स्टडी करना, फिर उसके बाद मैसेज को सर्कुलेट करना, फिर लोगों को जो है प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आना, ये जब मैं और आप नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि हम अनहेल्दी क्रिटिसिज्म भी ना करें। अब आ जाते हैं हम प्रूफ्स के ऊपर कि मैं आपको प्रूफ दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से वो कितनी गलत खबरें थी। मैं आपको अमाउंट नहीं बताना चाहूँगी कि मैं आज रैंडमली जो ब्रांड्स जिनसे मैं करती हूँ शॉपिंग, सिर्फ 3 और 4 शर्ट्स की क्या प्राइस थी। अगर मैं आपको बताऊँ तो यू विल बी सरप्राइज। लेकिन अगर 2 मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड की 2 सिर्फ शर्ट्स जो मैंने ली थी वो कितने की थी, यू वोंट इमेजिन, 4,400 रुपये की सिर्फ। 4,400 रुपये की क्या 10,000 की भी नहीं आती है नॉर्मली। जनरेशन, एथनिक, आउटफिटर्स, निशात, सना सफीनाज, मारिया बी और ऊपर जाते जाएं और ऊपर जाएं आप। अनस्टिच की भी इतनी बड़ी प्राइसेस हैं। तो मैं आपको ये कुछ बताने टैग्स के साथ दिखा रही हूँ। दिस इज़ द शर्ट, इसके ऊपर 2,890 ये इसकी प्राइस है। और then there's another shirt 2,790, ये इसकी जो है ये प्राइस है। और ये ब्रांड है। और जिन लोगों के दिल में ठंडक पड़ गई है उनके ख़िलाफ़ बातें करके, उनको भी शायद थोड़ी सी शर्म और हया आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि क्यों। शायद हो सकता है वो डैमेज हो जाएं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सुन के, और जिस कॉज के लिए उन्होंने ब्रांड बनाया है वो अफेक्ट हो रहा है इससे। उनका बेसिक जो कॉज है, इससे जो अमाउंट रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो तालीम पे लगाना चाह रहे हैं बच्चों की, और हमने तालीम पर नहीं लगाया, इसीलिए हम आज इतना पीछे। अगर हम चेयरमैन माओ ज़ेडोंग की बात करते हैं जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी रेवोल्यूशन कैसे आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से आई, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो खूनी रेवोल्यूशन थी, वो हम नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी वो जो रेवोल्यूशंस आई उसमें कौन से पैरामीटर्स जो थे उसके ऊपर उन्होंने काम किया। चेयरमैन माओ ज़ेडोंग है चाइनीज़ लीडर, उन्होंने जो है इलिटरेसी को ख़त्म किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया, ड्रग एडिक्शन को ख़त्म किया, प्रोस्टिट्यूशन को ख़त्म किया, और आज चाइना जो है एक ग्लोबल लीडर है और लीड कर रहा है पूरे एशिया को। तो हमारे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम तर गवर्नमेंट्स तो हमें ना दे सकें, लेकिन अगर कोई अपने ओन पर कोई काम करने जा रहा है तो प्लीज़ उसको जो है डीमोटिवेट ना करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू।